एक शहर में सोहन नाम का लड़का रहता था। पढ़ने लिखने में वह बहुत अच्छा था और वो अपनी कक्षा में हमेशा पहला स्थान प्राप्त करता था। लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। सोहन बाहर कहा, घूम रहे हो? चलो घर में जाकर अच्छे से पढ़ाई करो। सोहन के पिताजी बड़ी मुश्किल से सोहन के स्कूल की फीस का बंदोबस्त कर पाते थे। ओह हो, इस बार भी फसल कुछ खास नहीं हुई। एक दिन अचानक सोहन के माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। पिताजी पिताजी, माँ को क्या हो गया है? कुछ नहीं बेटा, आप परेशान मत हो, माँ ठीक हो जाएगी। अब तो परेशानी और बढ़ गई थी। सोहन के पिताजी जो भी कमाते वो सब उसकी माँ के इलाज में खर्च हो जाता था। कई महीने बीत गए और सोहन के स्कूल की फीस जमा नहीं हुई थी, जिसकी वजह से प्रिंसिपल ने सोहन का नाम काटने का फैसला लिया। श्रीमान जी, आप मुझे 2 से 3 दिन की और मोहलत दीजिए, मैं कैसे भी करके फीस का इंतजाम करूंगा। सोहन के गांव में एक सेठ जी रहते थे। सोहन के पिता सेठ से मदद मांगने उनके घर पहुंचे तो उस समय सेठ अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे। सोहन के पिता ने सेठ जी को अपनी परेशानी बताई और कुछ रुपए मांगते हुए कहा, मेरे बेटे के करियर का सवाल है, आप मुझे कुछ रुपए दीजिए और समय आने पे मैं आपके पूरे रुपए लौटा दूंगा। सेठ जी बहुत घमंडी आदमी थे। वे बिना फायदे के किसी से कोई भी लेन देन नहीं करते थे। सेठ जी ने रुपए देने से मना कर दिया और कहा, तुम्हें रुपए देने से मुझे क्या फायदा है? पहली बात तो तुमसे मुझे कभी कोई काम भी नहीं पड़ने वाला, और दूसरी बात इस बात की भी कोई गारंटी नहीं की तुम मेरे पैसे लौटा पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें रुपए नहीं दे सकता। सोहन के पिता बहुत दुखी हुए और घर लौटने लगे। लेकिन सेठ जी की पत्नी बहुत ही दयालु थी। उन्होंने तुरंत सेठ जी से कहा, सुनिए जी, यह व्यक्ति वास्तव में बहुत परेशान है और आपको भगवान ने इतना दिया है कि आप इसकी मदद कर सकते हैं। और वो व्यक्ति भी आपके पैसे आपको वापस लौटाने की भी बात कर रहा है। इसलिए मेरी राय में आपको इसकी सहायता जरूर करनी अब चाहिए। सेठ जी भला अपनी धर्मपत्नी जी की बातें कैसे टाल सकते थे। उन्होंने सोहन के पिता को रुपए दे दिए। सोहन का करियर बच गया और उसकी पढ़ाई जारी रही। और कुछ साल बाद सोहन के पिताजी ने सेठ के रुपए वापस कर दिए और कहा, मेरे बुरे समय में आप मेरे काम आए, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब इस घटना को बीते हुए काफी समय हो चुका था और सेठ जी ने अपना व्यवसाय शहर में शुरू कर दिया था। एक दिन सेठ जी के इकलौते बेटे का अचानक एक्सीडेंट हो गया और सेठ जी उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। उनके बेटे का काफी खून बह चुका था। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन रूम में ले गए। तभी एक डॉक्टर ने सेठ जी से कहा, आपके बेटे की हालत बहुत नाजुक है, उसको खून की बहुत जरूरत है। 15 मिनट में आप खून का इंतजाम कर लीजिए, वरना आपके बेटे की जान हम नहीं बचा पाएंगे। सेठ जी उस समय अकेले थे और हॉस्पिटल में उस ग्रुप का खून उपलब्ध नहीं था। सेठ जी ने बहुत प्रयास किया कि कहीं से खून का इंतजाम हो जाए, पर वो असफल रहे और वो खून का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। उधर बेटे की हालत और भी नाजुक होते जा रही थी। इतना बड़ा सेठ जो दुनिया का हर चीज खरीद सकता था, इतना पैसा होने के बाद भी उस समय असहाय था। समय बीतता जा रहा था। 15 मिनट खत्म हो गए थे। सेठ जी अपने इकलौते बेटे की कोई सहायता नहीं कर पा रहे थे, बस रोए जा रहे थे। सेठ जी की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। तभी एक डॉक्टर बाहर आया और बोला, आपके बेटे को ब्लड मिल चुका है, उसका ऑपरेशन चल रहा है, वो ठीक हो जाएगा। सेठ जी उस समय डॉक्टर को एकटक देखे जा रहे थे और उन्होंने डॉक्टर से पूछा, ब्लड कहाँ से आया, किसने दिया ब्लड? तभी डॉक्टर बोला, हमारे इस हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर ने आपके बेटे को ब्लड दिया और वही आपके बेटे का ऑपरेशन कर रहे हैं। यह सुनकर सेठ जी के आंखों से आंसू की धारा बह निकली। सेठ जी के पास अब कोई शब्द नहीं थे जिससे वो सोहन और सोहन के पिताजी का धन्यवाद कर सके। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई मुश्किल में है और हम उसकी सहायता करने में सक्षम हैं तो हमें जरूर करनी चाहिए।